हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बेटा स्टैंडर्ड 12 स्टेटिस्टिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का टोटल वेटेज 12 मार्क्स का है बेटा। तो पहले हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी कितने टाइप की होती है, इवेंट कितने टाइप की होती है बेटा। तो फर्स्ट बात करें सर्टेन इवेंट। तो कई इवेंट ऐसी होती है कि जो वो सर्टेनली होने वाली ही है, इनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो एन इवेंट विच ऑलवेज हैपन्स, अगेन एन इवेंट्स विच ऑलवेज हैपन, फॉर एग्जाम्पल राइजिंग ऑफ सन इन ईस्ट। तो यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये होने वाला ही है बेटा। सेकंड है इम्पॉसिबल इवेंट, an event which can never happen, an event which can never happen, rising of sun in west, getting two odd number in series of natural numbers। तो ये पॉसिबल है ही नहीं बेटा, तो यहाँ हमें कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नहीं, यहाँ प्रोबेबिलिटी जीरो ही होगी बेटा। बट प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड होती है? तो प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है अनसर्टेन इवेंट की, an event which may or may not happen, an event which may or may not happen, for example winning the lottery, topping the class। तो हम लॉटरी विन कर सकते हैं, क्लास के अंदर हम टॉप कर सकते हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ हम लॉटरी विन करें वो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, क्लास के अंदर टॉप करें वो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द चेंज ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ दिस अनसर्टेन इवेंट इज डिपिक्टेड बाय प्रोबेबिलिटी। अगेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द चेंज ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ दिस अनसर्टेन इवेंट is depicted by probability। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम बेटा कि सपोज देर आर 3 ब्लू बॉक्स, 2 रेड बॉक्स एंड 5 येलो बॉक्स। इफ आई सिलेक्ट 1 बॉक्स, what is the chance of it being red box? तो हमारे पास टोटल बेटा 10 बॉक्स है, 10 बॉक्स में से हमें 1 बॉक्स लेना है और वो जो हम बॉक्स ले रहे हैं वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो टोटल बॉक्स इज इक्वल टू 10, रेड बॉक्स इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉक्स अपॉन टोटल बॉक्स। तो रेड बॉक्स कितने बेटा 2 है एंड टोटल कितने हैं 10 है। तो रेड बॉक्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/10 इक्वल टू 1/5। आप 1/5 भी लिख सकते हो, 0.2 भी लिख सकते हो बेटा। तो द टोटल बॉक्स आर कॉल्ड टोटल आउटकम। जो टोटल जितने बॉक्स है इसे हम टोटल आउटकम कहेंगे, जिसे हम n के द्वारा डिपिक्टेड करेंगे बाय। द रेड बॉक्स आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम डिपिक्टेड बाय m। तो the ratio is called probability depicted by P। तो P is equal to m/n। Okay बेटा, in 12th standard we will study same concept with systematic method using term like random experiment and sample space। Similarly we will also study how to calculate complex probabilities using many formulas and theorems। This chapter will deepen your knowledge about probability in practical lives। तो बेटा हमारा मोस्ट टाइम पे फर्स्ट क्वेश्चन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड इट्स ऑल पॉसिबल आउटकम आर नो, but which of the outcome will appear cannot be predicted with certainty beforehand is called a random experiment। most time पे definition है बेटा,
तो द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड इट्स ऑल पॉसिबल आउटकम आर नो। हमें टोटल आउटकम पता है, बट विच ऑफ द आउटकम विल अपीयर, बट कौन सा आने वाला है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, वो हम पहले से बता सकते हैं नहीं। विथ सर्टेनली बिफोर हैंड इट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम इसे कहेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम हमें पता है, बट कौन सा आउटकम मिलने वाला है वो हम डेफिनेटली बता सकते हैं नहीं। वैसे आउटकम को हम क्या कहेंगे बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, तो बेटा हम एक कॉइन को टॉस करें तो हमें पता है या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हेड ही मिलने वाला है या तो टेल ही मिलने वाला है, नहीं। वो हम कंफर्म 100% वो हम कह सकते हैं नहीं। तो नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी टॉस the option will always be head or tails, but we don't know whether it will be head or tail the next time was toss a coin. The second example beta, by throwing a die we know that we get either 1 2 3 4 5 6, any number of times we throw a dice number will be same, still we don't know which number will come while throwing a dice. Thus throwing a dice is a random experiment, throwing a coin is a random experiment बेटा। मोस्ट टाइम भी अगर 1 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, और 2 मार्क्स में आए तो आपको बेटा डेफिनेशन के बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है बेटा। तो फर्स्ट, a random experiment can be repeated independently under almost identical condition. Again beta, a random experiment can be repeated independently under almost identical conditions. Second, all the possible outcomes are known, but which outcome will appear cannot be known बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। हमें टोटल आउटकम पता है, बट क्या आने वाला है वो हमें पता है नहीं। द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू वन ऑफ द आउटकम। द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू वन ऑफ द आउटकम। तो ऐसा, तो ये जो हुए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। अगर 2 मार्क्स में आए बेटा तो आपको डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आपको लिखना होगा बेटा। आफ्टर बेटा सैंपल स्पेस, तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें और इसके जो टोटल आउटकम है इसको हम मिडल वाले ब्रैकेट्स में लिखेंगे, तो इसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। The set of all the possible outcome of a random experiment is called sample space. Again, the set of all the possible outcome of a random experiment is called sample space. In other words, total outcome are called sample space. It is usually डिनोटेड बाय यू और एस, बट हम यू के द्वारा डिनोट्स करेंगे, और यू जो है वो आपको कैपिटल यू लेना है, यू यानी यूनिवर्सल। द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। याद रखना, द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स बेटा। सैंपल स्पेस के 2 टाइप्स है, फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड सेकंड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फर्स्ट बात करें फाइनाइट सैंपल स्पेस, तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस आर फाइनाइट। अगेन, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस आर फाइनाइट इज नोन एज फाइनाइट सैंपल स्पेस। कॉइन एंड डाइज आर इट्स एग्जाम्पल्स। अगर हम 1 कॉइन को थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा, एच या टी। तो देखो इसके अंदर 2 आउटकम है, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट हुआ। अगर डाई को हम थ्रो करें तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आउटकम है। हम
कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सैंपल स्पेस कहेंगे। सेकंड है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस आर इनफाइनाइट। अगेन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस आर इनफाइनाइट, यानी कि हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं नहीं, वो इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल इज सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर देखो 1 2 3 4 5 अप टू आप कितना भी लिखते जाओ, इसका कोई एंड है नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहेंगे। बराबर है बेटा। फॉर एग्जाम्पल 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो द पॉसिबल आउटकम ऑफ ईच कॉइन इज HNT। सेकंड कॉइन में HNT, तो दोनों में देखो टोटल 2 आउटकम है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय बोथ द कॉइन्स टुगेदर, तो HH HT THNT, तो देखो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, टोटल n इज इक्वल टू 4 आउटकम है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हुए वो फाइनाइट के हुए। थर्ड है बेटा 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो आप 2 डाइस को अगर थ्रो करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, तो फर्स्ट के ऊपर भी 1, सेकंड के ऊपर भी 1, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 2, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 3, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 4। तो वैसे हम देखोगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर फर्स्ट के ऊपर 2 और सेकंड के ऊपर 1 से लेके 6 तक, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर फर्स्ट के ऊपर 3, सेकंड के ऊपर 1 से लेके 6 तक, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह फर्स्ट के ऊपर 4, सेकंड के ऊपर 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट फर्स्ट के ऊपर 5, सेकंड के ऊपर 1 से लेके 6 तक, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। आफ्टर फर्स्ट के ऊपर 6, सेकंड के ऊपर 1, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6। तो टोटल आपको 36 आउटकम मिले, हमने कैलकुलेशन किया, तो ये जो वो फाइनाइट सैंपल स्पेस का एग्जांपल हुआ बेटा। तो बेटा आज हम यहाँ तक डिस्कशन करते हैं, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके बाय बेटा।